जब आनी में पिछली जो पूर्व सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, और माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो लगते हुए इलाके से वो बोलते थे कि मेरा सराज मेरा घर है, आउटर सराज मेरा घर है। लेकिन शायद आनी भी उसी आउटर सराज का एक एरिया था जहां पर लेकर उन्होंने काफी घोषणाएं की। उन्होंने यहाँ पे कहा कि मिनी सर्किट हाउस बनाया जाएगा, लेकिन 5 साल हो गए मिनी सर्किट हाउस जब उनकी सरकार थी पत्थर तक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आनी में बस डिपो खोला जाएगा, सब डिपो खोला जाएगा, वो नहीं खुला। और उन्होंने कहा था लूरी बस स्टैंड में, और उस वक्त तो हमारे एचआरटीसी के जो मंत्री भी थे वो गोविंद ठाकुर थे, जो मनाली से विधानसभा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने घोषणा की, लेकिन कोरी की कोरी घोषणा की गई। वहीं उन्होंने दलाश में कहा था कि इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। और तो समझ सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। सिर्फ हुआ क्या कि पिछली 5 साल जब यहाँ के विधायक किशोरी लाल थे, उन्होंने भी यहाँ की जनता को, जो हमारे प्रदेश में एक भोली भाली जनता है, ठगा है। अब इनके एक और विधायक आए हैं जो अभी उन्हें भी ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए, वो भी कहीं ना कहीं जो जनता ने मैंडेट दिया था वो भी एक ठगने का काम करेगा। कारण क्या था कि अब अल्टीमेटली जब इतनी बड़ी त्रासदी जो आनी में पूरे हिंदुस्तान ने देखी, नेशनल लेवल पे देखी, इंटरनेशनल लेवल पे देखी, क्या कारण था कि वो अपने लोगों के लिए सदन विधानसभा के अंदर खड़े क्यों नहीं हुए? मेरा प्रश्न यही है। मेरा प्रश्न उनसे साफ है कि आप जब इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी तो आपको खड़ा होना चाहिए थे, क्योंकि आपके इलाके में जहां तकरीबन 10-12 दिन तक मेन रोड्स बंद रही, आपके नेशनल हाईवे बंद रहे, आपके लोगों के घर टूट गए, लोगों के बगीचे टूट गए, तो आपने विधानसभा के अंदर क्यों नहीं अपने लोगों की आवाज उठाई? ये समझ सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भाजपा जो कांग्रेस को कहती थी कि हम आपदा में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जब विधानसभा में उस प्रस्ताव पर बात करने का मौका आया या उस पर वोट करने का आया तो उस पर उनका मौन व्रत हुआ। यही कारण था कि आज आनी से भी जो विधायक है वो भाजपा के। क्या आनी में आपका यहाँ पे त्रासदी नहीं आई थी? क्या आनी में पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरह 8-9 बिल्डिंग एक साथ गिर गई? और इतना ही नहीं, बहुत सारे यहाँ पे बगीचे आपके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भाजपा जो कांग्रेस को कहती थी कि हम आपदा में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जब विधानसभा में उस प्रस्ताव पर बात करने का मौका आया या उस पर वोट करने का आया तो उस पर उनका मौन व्रत हुआ। यही कारण था कि आज आनी से भी जो विधायक है वो भाजपा के। क्या आनी में आपका यहाँ पे त्रासदी नहीं आई थी? क्या आनी में पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरह 8-9 बिल्डिंग एक साथ गिर गई? और इतना ही नहीं, बहुत सारे यहाँ पे बगीचे आपके टूट गए, सड़कें टूट गई, डगे टूट गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेटली क्या जो हमारे भाजपा के जो विधायक आनी क्षेत्र का को से चुन के आए हैं वो विधानसभा में क्यों चुप हो? क्या कारण रहा कि वो विधानसभा में चुप हो गए? क्या उन्हें नहीं लगता कि आनी के लोग, जिन लोगों ने उन्हें चुन करके विधानसभा भेजा है, कि उन्हें उस प्रस्ताव में साथ देना चाहिए था? अगर शायद